हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स एक्स बटा एक प्लस ई की घातांक एक बटा एक्स यदि एक्स का मान शून्य के बराबर नहीं है और जीरो होगा यदि एक्स बराबर जीरो होगा। बिंदु एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि यदि यदि एक्स बराबर ए पर फलन एफ अवकलनीय है अवकलनीय है तब तब क्या होगा? ए पर फलन का दायां अवकलज जिसे हम कहेंगे एफ डेस ए प्लस बराबर होगा एक्स बराबर ए पर फलन का बायां अवकलज जो होगा एफ डेस ए माइनस के बराबर। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और बटे में आ जाएगा एच, या फिर लिमिट, ये बायां अवकलज लिख रहा हूं मैं, एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए और पूरे के बटे में आ जाएगा माइनस का एच। अब हमें जो फलन दिया गया है हम उस फलन को लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। तो ये है एफ एक्स बराबर, हमें फलन कुछ इस प्रकार दिया गया है, एक्स बटा एक प्लस ई की घातांक एक बटा एक्स, ई की घातांक एक बटा एक्स, और इसका प्रयोग तब करोगे जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। उसके बाद जीरो जब एक्स का मान किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे? एक्स बराबर जीरो पर, अब एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच करते हैं। पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच कर लेंगे हम। अवकलनीयता की जांच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका दायां अवकलज निकलना पड़ेगा और उसके बाद बायां अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा। मैं दोनों ही अवकलज आपको निकाल के बता देता हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डेस, देखिए जीरो पर ज्ञात कर रहे हैं तो जीरो प्लस होगा, और इसके लिए सूत्र क्या बनेगा? लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और बटे में कितना आएगा? एच। अब हम इससे संबंधित मान रख लेते हैं, तो यहाँ फिर लिखता हूँ मैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, एक बटा एच को मैं अलग करके लिख लूंगा। अब जीरो प्लस एच के लिए देखिए एक्स का मान रखेंगे हम, तो ये होगा जीरो प्लस एच और फिर बटा होगा एक प्लस ई की घातांक, और ई की घातांक में भी कितना है? एक बटा एक से, तो एक और बटा जीरो प्लस एच को बच्चों में एच ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद माइनस एफ जीरो पर तो मान जीरो दिया हुआ है फलन में खुद में ही, इसको और हल करते हैं तो ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है, यहाँ पर देखिए एक बटा एच है और गुणा ये हो जाएगा एच और बटे में आ जाएगा एक प्लस ई की घातांक एक बटा एच, ये वैसे ही रहेगा। माइनस जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एच से एच तो हमारा कट जाएगा। अब आप सीमा का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो, तो बराबर देखिए ऊपर तो कितना बचेगा? एक, और बटे में ये हो जाएगा एक प्लस ई की घातांक, देखिए एक बटा जीरो अर्थात ई की घातांक क्या हो जाएगा? अनंत। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि ई की घातांक अनंत का मान सदैव अनंत होता है, और ई की घातांक माइनस अनंत अगर होता है तो उसका मान कितना होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर ई की घातांक अनंत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक बटा एक प्लस अनंत बन जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम बना देते हैं समीकरण एक। अब हम ज्ञात करते हैं एफ डेस जीरो माइनस अर्थात जीरो पर बायां अवकलज। तो इसके लिए भी जो सूत्र बनेगा वो भी लिख देता हूं मैं, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा, यहाँ पर बनेगा एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और बटे में कितना आ जाएगा? माइनस का एच आ जाएगा। इसे हल कर लेते हैं, फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, देखिए एच का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा, एक बटा माइनस एच जो है ये मैं इसको अलग करके लिख लेता हूँ,
अब 0 माइनस एच अर्थात माइनस एच रखेंगे, देखो तो ये होगा माइनस का एच बटा 1 प्लस ई की घातांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 बटा एच हो जाएगा बच्चों। और माइनस एफ ऑफ 0 का मान तो 0 फलन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस एच से माइनस एच आप काट सकते हो, देखो ये जो माइनस एच है इससे माइनस एच कट जाएगा। मैं इसको काट के भी दिखा देता हूँ आपको। लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा माइनस का एच, चाहो तो कोष्टक में लिख लो, यहाँ पर भी होगा माइनस का एच, और उसके बाद बटे में कितना है 1 प्लस ई की घातांक माइनस का 1 बटा एच होगा। जीरो को हमने लिखा ही नहीं है यहाँ पर। अब आप एच से एच यहाँ काट सकते हो, देखो आप लिख सकते हो एच से एच तो आपका कट गया, और उसके बाद अब एच का मान यहाँ पर 0 रख लीजिए, तो क्या आ जाएगा बराबर, ऊपर तो कितना आएगा 1, और बटे में देखना 1 प्लस, जैसे आप एच का मान 0 रखोगे ये ई की घातांक माइनस अनंत बन जाएगा, तो ई की घातांक माइनस का अनंत हो जाएगा, और ई की घातांक माइनस अनंत का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस ये 0 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ ये कितना मिल गया हमें, 1 मिला है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर कितना मिला था 0, और यहाँ पर कितना मिला है हमें 1, समीकरण 2 बना देते हैं इसको। तो अब कह सकते हैं इस बात को कि यहाँ यहाँ क्या हुआ है, एफ डैश 0 प्लस बराबर नहीं है एफ डैश 0 माइनस के, इसलिए इसलिए पूरी बात लिख देते हैं हम, इसलिए एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय अवकलनीय नहीं है, नहीं है, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।